जी प्रणाम। आकाश जी गुरु जी, आपकी वेशभूषा से आप पूरे आधुनिक नज़र आते हैं और आपकी जटाओं की और जो दाढ़ी है, इससे आप एक आध्यात्मिक गुरु नज़र आते हैं। इस आध्यात्मिकता और आधुनिकता का जो बेमिसाल संगम आपने किया है, सरल भाषा में उसका रहस्य जानना चाहूँगा आपसे। हम लोगों को सत्संग से समझाते आए, फिर हमने गाना शुरू किया, क्लासिकल किया। जब क्लासिकल किया तो नौजवान थोड़ा खिसक गए। उसके बाद फिर उनके अकॉर्डिंग हमने गाना शुरू किया, तो जैज, रैप, हिप हॉप जो भी गाते हैं तो बच्चे रुकने लगे। फिर लगा कि नहीं, कुछ भाषा इनकी और भी है, वो फिल्म। तो फिर हम फिल्म में आए, लेकिन उनको फिल्म में इसलिए सही लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि एक गुरु कोई बात कह रहा है तो उसका कोई मायने है, उसका मतलब है। क्योंकि इसका पता चला और रिजल्ट आया कि MAG 2 के बाद हर संडे को लोग 25 से 50 हज़ार नशा छोड़ने आ रहा है यूथ, जो पहले 5,000 ही छोड़ने आता था। तो वो जो हमने सोचा था वो सामने आ गया, और कुछ अलग से नहीं सोचा कि एज ए संत तो हैं ही, लेकिन बच्चों को फिल्म में लाना तो थोड़ा एक्टर भी बनना पड़ेगा। एक और सवाल यही यहीं पे जुड़ता है कि इस उम्र में भी आप बिल्कुल यंग, एक जवान ऊर्जा से भरे हुए नज़र आते हैं। लंबी जटाओं को किस तरह से इन्हें संभालते हैं और किस तरह से इन्हें मेंटेन करते हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बस नॉर्मल तरीके से, और यहाँ तक एज की बात है तो हमने कभी इसकी परवाह ही नहीं की कि एज क्या है, क्योंकि बचपन से जो करते आ रहे हैं, हमें कुछ फील ही नहीं हुआ कि उम्र हम पे हावी हुई है। हम वैसे ही घुड़सवारी तब किया करते थे, आज करते हैं वैसे ही, बल्कि उससे ज़्यादा स्टंट आज कर रहे हैं। जो बचपन में नहीं करते थे, जवानी में नहीं करते थे, वो आज वो स्टंट करते। तो हमें कुछ फ़र्क नहीं लगता है एज में, कि हम पहले जैसे थे ऐसे ही हमें आज फील होता है। एक होता है फील करना। आदमी 50% बूढ़ा तब होता है जब वो मान लेता है कि मैं बूढ़ा हो गया। 50% उम्र आती है तो आदमी अगर मानते ही नहीं कि मैं नहीं हूँ ऐसा, तो मैं वैसा ही हूँ। और मानने के लिए अंदर पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, और वो मेडिटेशन की ताकत हमें लगता है सबसे ज़्यादा है। गुरुजी, आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी बहुत मौका देते हैं, जो होनहार खिलाड़ी हैं उन्हें भी आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में हमारे राज्य की हम बात करें, जहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हैं, हरियाणा की बात करें, आसपास के राज्यों की बात करें, तो वो कलाकार किस तरह से एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? क्या उनके लिए भी आपके पास कोई योजना है? जी हाँ, अब तो हरियाणा सरकार ने भी जगह जगह पे एकेडमी खोलनी शुरू कर दी है, गांव-गांव में। और हमें लगता है उस एकेडमी का, उस नर्सरी का जो वो खोल रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में जल्दी जागिए। आप एक्टर बनना है या फिर आपने स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, बॉडी को फिट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए मॉर्निंग में जाके सबसे बेस्ट ऑक्सीजन होती है उस टाइम में। और चाहे दोपहर को आप सो लें, अगर आपको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो वो टाइम में अगर थोड़ा घूम ले, नंगे पाँव, अगर ग्रास वगैरह है तो एक्यूप्रेशर करवाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक्यूप्रेशर होता रहता है और बॉडी पे उसका असर होता रहता है। तो हमें लगता है उन प्लेयरों को चाहिए कि वो जुनून बनाएं अपने गेम को, तो वो आगे निकल सकते हैं।